हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन फराइस्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आज है जिसका लेक्चर नंबर 4 और आज का हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है क्योंकि हमें कुछ ऐसे जवाब मिलने वाले हैं जिनके जवाब हमें पहले नहीं पता थे और हम उनको कुछ ऐसा मान लेते थे जो अपने को नहीं मानना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा या आपने ऐसा किया भी होगा, कभी कभी क्या होता है कि हम जब एक तारे को देख रहे होते हैं तो वो तारा धीरे धीरे गायब हो जाता है और फिर हमने क्या सोचा होगा, यार हमारे अंदर तो शक्ति है, हम क्या इसको देख के ही गायब कर देते हैं। हम इसको देखते हैं और ये गायब हो जाता है, तो हम छोटे बच्चों को भी दिखाने लग जाते हैं फिर, भाई देख ये गायब होगा, देख मैं गायब कर रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है आप में से किसी ने किया हो। अगर नहीं किया है तो आप ऐसा करके देखना, तारा गायब हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता क्यों है वो आज हम समझेंगे। ठीक, तो ये सब जो घटनाएं होती हैं बेटा वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, सबसे पहले अपने को वायुमंडल समझना पड़ेगा। अगर वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में क्या है बेटा, बहुत सारी गैसें हैं और कुल मिला के उनसे वायु मिलकर बना है। देखो वायु में बहुत सारी गैसें भी हैं। ठीक है, अब वायु की जो परतें हैं उनका जो लेवल है, ठीक है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जैसे कहीं पे बहुत सारी गैसों की मात्रा ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे इस तरह से ये है। ठीक है, तो अगर जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर बढ़ते जाते हैं वहाँ पे क्या है ना, वायु गैसों की मात्रा कम होती जाती है और वो हल्की गैसें ऊपर हैं, तो वहाँ पे क्या है, विरल माध्यम है। नीचे जैसे ही आएंगे ऊपर से वायुमंडल में तो सघन माध्यम होता जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, वायुमंडल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है रेगिस्तान में मरीचिका वाले उसको लेके। देखो रेगिस्तान में क्या होता है ना, जमीन के नीचे की वायु गर्म होती है, इसलिए वहां पे विरल और ऊपर का सघन होता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन वायुमंडल की जब बात होती है तो ऊपर से जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो ऊपर जो है, ऊपर विरल है और नीचे सघन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब वायुमंडलीय अस्थिरता, देखो वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडलीय अस्थिरता क्या है बेटा, देखो वायुमंडल की जो परतें हैं हवा पे ऊपर नीचे होती रहती हैं, ये जो वायु है वो ऊपर नीचे होती रहती है कारण टेम्परेचर। ठीक है, और टेम्परेचर के कारण होगा क्या कि जो हल्की वायु है, या देखो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो वायु क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, जैसे गैस है हमारे सिलेंडर में है, ठीक है, सर्दियों के दिनों में वो ऊपर नहीं जाती, हम क्या करते हैं, सिलेंडर को गर्म पानी में रख देते हैं, गैस ऊपर जाने लगती है, आराम से मिलने लगती है। ऐसा कब होता है, सर्दियों में, जब एक तो शादी ब्याह में आपने देखा होगा भाई कि जब गैस सिलेंडर में गैस कम रह जाती है ना, सर्दियों के टाइम में, तो ऐसा करते हैं जिससे वो पूरी गैस उसकी निकल सके। ठीक, तो अब वायुमंडल में भी ऐसा ही तो होता है बेटा। अब वहां पे क्या है, अब देखो बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि वायु गर्म होगी तो गर्म होके वो क्या है ना, कोई भी चीज हल्की होती है ना तो वो ऊपर उठती है। तो हमें भी क्या रहना चाहिए, एक तरह से ये मान के चलो आपको भी हल्का रहना है। आपको जो लाइफ में हो रही जो चीजें हैं, ठीक है, कि मेरे को उसने ये बोल दिया, मेरे को ये कर दिया, या फिर मेरा वो मेरे से गलत हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इग्नोर करनी है, नहीं रखनी है माइंड में। अगर आप इनको माइंड में भी रखोगे तो आप क्या हो जाओगे भाई, भारी होगा ना, तो फिर आप ऊपर तो जा नहीं सकते ना। अगर आपको ऊपर जाना है, अपना लेवल अप करना है, तो आपको हल्का रहना पड़ेगा, आपको लोड नहीं लेना है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एग्जाम आने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्जाम का टाइम अब चल रहा है, तो एग्जाम आ रहे हैं भाई, मेरा तैयारी नहीं हुआ, रिवीजन नहीं हुआ, आप लोड लेने लग जाओ तो और आपसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत हल्के माइंड से आपको चीज़ें करनी है। तो हल्की जो चीज़ है ना वो ऊपर उठती है। ठीक है बेटा, तो हल्की वायु ऊपर उठती है तो वहीं पे क्या है ना, परतें ऊपर नीचे ऐसे होती रहती हैं। अब प्रकाश आएगा, ठीक है, तो उसका जो अपवर्तन होगा, कभी तो प्रकाश अविलंब की तरफ झुकेगा, अगर सघन माध्यम है तो झुकेगा, विरल आ गया हल्का सा तो कभी ज़्यादा सघन कभी विरल, तो इस तरह से प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता रहता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल क्या है या इसके प्रभाव क्या होते हैं वो हम देखते हैं। जैसे हमें तारों का टिमटिमाना, मैं पहले ही नंबर पर बात कर रहा था, तारे टिमटिमाते हैं, तो बेटा देखो तारा है ये एक, ठीक, अब तारे से प्रकाश आएगा, इस तरह से मान लो ये प्रकाश जा रहा है, ये इसका अविलंब है, ठीक, ये अविलंब है। अब तारे से जो प्रकाश जाएगा, जनरली ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, ये अविलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाता है। अब यहाँ पे ये है, अब यहाँ भी
इसको ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा झुक जाता है। तो ये सीन आगे तक बढ़ता रहता है। मान लो यहीं पे प्रेक्षक है और ये अपवर्तन जो वो लगातार होता रहता है और कितनी सारी परतें हैं, ठीक है, और वो ऊपर नीचे ऐसे होती रहती हैं। इसमें चेंजेस भी आता है, कभी ऐसे इधर उधर भी होता रहता है। जरूरी नहीं है कि झुके ही, थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, कभी कम झुक सकता है, कभी ज़्यादा, ऐसा भी होगा। तो अगर यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, मान लो ये कोई व्यक्ति खड़ा है, दो आंखें ये, तो इसको स्टार कहाँ दिखेगा? देखो इसको स्टार, जो प्रकाश है ना वो इस सीध से आ रहा है, तो इसको स्टार जो दिखेगा वो ये दिखेगा, ठीक, ये यहां पे, यानी स्टार की पोजीशन ये है, लेकिन इसको दिख यहां पे रहा है और इस वाले स्टार से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देगा। तो कुल मिला के बात ये बेटा, हमें स्टार यानी जो तारे होते हैं जहां होते हैं वहां तो कभी भी दिखाई देते ही नहीं हैं। अब मैं क्या कह रहा था, एक तो ये हो गया तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना, तो ये वाला आपका हो ही गया। अब इसी में तारों का टिमटिमाना देखो, तारे कैसे टिमटिमाते हैं। अब ये जो वायुमंडल की जो परतें हैं, लगातार अपवर्तन हो रहा है। अब मान के चलो कभी ये जो है वो थोड़ी ज्यादा झुक के आ गई आपके पास। अब ज्यादा, आप तो इस डायरेक्शन में देख रहे थे ना, लेकिन ये आ गई इस डायरेक्शन में, तो आप, ठीक, तो फिर क्या होगा, तारा एक पल के लिए गायब हो जाएगा ना उस क्षण। तो फिर आ गई भाई इस डायरेक्शन में आ गई थोड़ी सी, तो आपको हल्का सा दिखेगा, फिर इसी में आ गई तो फिर आपको पूरा दिखने लगेगा। तो ये होता रहता है, यानी वायुमंडल के अपवर्तन के कारण, यानी जब देखो प्रकाश जब तारे से पृथ्वी पर आता है तो वायुमंडल की बहुत सारी परतों से गुजरता है और उसका लगातार अपवर्तन होता है, जिसके कारण तारे से आने वाला प्रकाश कभी तो हमारी आंख तक पहुंचता है और कभी नहीं, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर? अब यहीं पे क्वेश्चन और बन जाता है बेटा, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रह नहीं टिमटिमाते, इसका कारण क्या है? आपने ग्रह को देखा है, ग्रह क्या है ना, तारे की अपेक्षा बड़े होते हैं। तो हम ग्रह को क्या मान सकते हो? बहुत सारे तारों का स्रोत मान सकते हैं, है ना। 100 200 500 तारे मान के चलो, सपोज अपन ने ले लिया। अब मान लो 100 तारे एक साथ हैं, अब उनसे प्रकाश आ रहा है, तो किसी से तो आएगा हमारे पास, सबसे नहीं आएगा, 2-4 से तो आएगा, लगातार इधर उधर का मुड़ेगा, कुछ का तो हमारी आंखों तक लगातार आएगा। जब कुछ का हमारी आंखों तक लगातार आएगा, तो एक बात बताओ, तारे तो टिमटिमाते हैं, एक सिंगल होता है तब, लेकिन ग्रह में तो बहुत सारे हैं ना, हम मान के चल रहे, तो उनसे लगातार प्रकाश अपने पास आ ही रहा है, तो ग्रह टिमटिमाएंगे नहीं। समझ आ गया? बाकी नोट से आप इसको नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं, जो मैंने आपको समझाया है वो भी आप लिख सकते हैं। एग्जाम में अगर ऐसा लिखोगे तो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, और यही है नोट्सों में भी, ठीक। नेक्स्ट आपका है तारों का टिमटिमाना हो गया, ग्रह का मैंने बता दिया, तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना, ये भी हो गया। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। बट होता क्या है, कभी जब आप शाम के टाइम में घर से बाहर निकल रहे होते हो, ठीक है, तो अभी तो देखते हो यार सूरज थोड़ा सा निकल रहा है ना, थोड़ी देर बाद देखते हो यार बिल्कुल ही गायब। ऐसा क्यों होता है? अभी तो दिख रहा होता है, बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन कुछ देर बाद, यानी 2 मिनट बाद ही बिल्कुल नीचे। ऐसे कैसे हो गया? 2 मिनट में ही चला गया। अब देखो इसको हम समझते हैं कैसे होता है। ये आपका पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी का वायुमंडल है ऊपर, और आप यहां पे खड़े हो, ठीक, और ये क्षितिज है। जब सूर्यास्त होता है और उदय होता है तो क्षितिज के नीचे होता है। इस तरह से ये सूर्य का प्रकाश, क्योंकि सूर्य तो हमेशा प्रकाशमान रहता है, ठीक है। अब देखो सूर्य का प्रकाश ऐसे भी जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अब सूर्य का प्रकाश ये एंटर किया इस तरह से, ठीक, तो ये क्या है ना, इसमें वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये इस तरह से हमारी आंख तक पहुंचता है। ऐसे ही इधर से ऐसे ऐसे जाएगा, जैसे ही इसमें प्रवेश करेगा तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये मुड़ जाएगा, ठीक, इस तरह से आएगा, और चारों तरफ ये तो फैल रहा है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण इस तरह, तो हमें सूर्य कहां दिखाई देगा? जिस डायरेक्शन से प्रकाश आएगा वहीं तो दिखाई देगा, मतलब क्षितिज से ऊपर दिखाई देता है। ऐसा में देखो किस चीज का फर्क होता है, यहां पे 2 मिनट का अंतर होता है, यानी सूर्य अस्त हो रहा है तो 2 मिनट बाद तक दिखाई अपने को देता रहे, यानी सूर्य क्षितिज से नीचे चला गया है, मतलब सूर्यास्त तो हो गया, तब भी 2 मिनट बाद तक अपने को सूर्य के देवता के दर्शन होते हैं। क्लियर? अब सूर्य उगने से पहले 2 मिनट पहले अपने को दिखाई देने लगता है। तो ये क्या है भाई?
अग्रिम सूर्योदय और 2 मिनट बाद तक दिखाई देना विलंबित सूर्योदय। ठीक है, तो कुल मिला के पूरे उगने और छिपने की सूर्य की बात करें तो यहां पे 4 मिनट का अपने को अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें अपन इस वीडियो में ही करनी थी। बाकी अपन प्रकाश का प्रकीर्णन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। जो भी डाउट रहेंगे आपके, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे से टेलीग्राम पे आप जुड़िए, वहां भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।